हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वो सिलाई मशीन और सिलाई कला पढ़ाया था। ठीक, उससे क्वेश्चन करवाया था सिलाई मशीन और सिलाई कला से। आज भी जो ये हमारा टॉपिक है ये भी सिलाई मशीन और सिलाई कला से। क्वेश्चन ज़्यादा थे इसलिए दो वीडियो में थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवाने पड़े आपको। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमने 85 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था, ये क्वेश्चन नंबर 86 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कपड़े बनाने की ड्रेपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं केवल मानक नमूने का, वास्तविक आकार की डमी का, जीवित व्यक्ति का, चपटे नमूने का। जो कपड़े बनाने में ड्रेपिंग विधि के वस्त्र बनाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं केवल मानक नमूने का, वास्तविक आकार की डमी का, जीवित व्यक्ति का या चपटे नमूने का। तो इसको हम किसके लिए करते हैं? ठीक, ड्रेपिंग डिज़ाइन में विकसित करने के लिए तीसरा तरीका यही है कि ड्रेपिंग में कपड़े को सीधी ड्रेस फॉर्म के ऊपर ड्रेप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है उसे ड्रेपिंग कहते हैं। ड्रेपिंग कहते हैं या फिर फ्लैट पैटर्न कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं या फिर डर्निंग कहते हैं। देखिए, ड्रेपिंग यह एक 3D प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वस्त्रों की डिज़ाइनिंग मलमल के वस्त्रों पर की जाती है। यह प्रक्रिया सिलाई से पूर्व बिना सिले हुए वस्त्रों पर पिन की सहायता से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ड्रेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लिट्स व घेर वस्त्र को क्या बढ़ाने में मदद करते हैं? फुलनेस बढ़ाने में, कसापन बढ़ाने में, फिट बढ़ाने में या फिर ढिलाई बढ़ाने में। फ्लिट्स या घेर वस्त्रों में फुलनेस बनाने में मदद करते हैं। ठीक, ये वस्त्रों को फुलनेस देने में मदद करते हैं। प्लेट्स जिस स्थान पर कपड़े को दबाना हो और कपड़े के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए लगाई जाने वाली परतों को प्लेट्स कहते हैं। वस्त्रों में फुलनेस या फुलाव लाने के लिए प्लीट्स और घेर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये भी जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यंत्र जो कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर फैब्रिक में पैटर्न शेप ट्रांसफ़र करने, डॉट ट्रांसफ़र करने के उपयोग में लाया जाता है वो है टेलर चौक, ऑयल, ट्रेसिंग वी या फिर नॉचर। देखिए, वह यंत्र एक कपड़े से दूसरे कपड़े में फैब्रिक में पैटर्न से ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़र के उपयोग में ट्रेसिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। ट्रेसिंग व्हील एक प्रकार का कांटेदार चक्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ट्रेसिंग व्हील जो सभी फिटिंग की डॉट होती है वो किस तरफ दिखती है? सेंटर फ्रंट की तरफ यानी सामने की तरफ, सेंटर बैक की तरफ यानी पीछे की तरफ, वस्ट पॉइंट की तरफ यानी वक्षस्थल की तरफ, कंधे की सिलाई की ओर। देखिए, सभी फिटिंग डॉट जो होती है वो कहाँ दिखती है? वक्षस्थल की तरफ दिखती है। ठीक, वक्षस्थल की दिशा में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं क्लासिक, स्टाइल, चिक या फिर फैड। जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है यह क्रिया क्लासिक कहलाती है। यह एक विशिष्ट शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह अस्थायी मूल के साथ एक कालातीत गुणवत्ता की कक्षा या रैंक कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, क्लासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए: खड़ी रेखा वाले, आड़ी रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले या फिर सादे वस्त्र। एक छोटी जो महिला है उसे किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए? हमने आपसे बहुत बार बात की है, रिपीटेड क्वेश्चन है। खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए जिससे वह उसकी जो लंबाई है थोड़ी अधिक दिख सके और छोटी स्त्री खड़ी धारी के वस्त्र को पहन सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक लंबी गर्दन रूपी दोष को छुपाने के लिए किस प्रकार के कॉलर का उपयोग किया जाता है? अगर गर्दन ज़्यादा लंबी है, इस दोष को छुपाने के लिए कौन सी कॉलर का उपयोग कर सकते हैं? लंबी कॉलर का, अधिक चौड़ी व चपटी कॉलर का, वी आकार की कॉलर का या फिर ऊंची चिपकी हुई कॉलर का। देखिए, इस प्रकार का जो दोष है इसे छुपाने के लिए, लंबी गर्दन रूपी जो दोष होता है उसे छुपाने के लिए चौड़ी और चपटी कॉलर वाले वस्त्र का उपयोग करते हैं जिससे गर्दन छोटी दिखेगी। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अधिक चौड़ी व चपटी कॉलर वाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? चुन्नट का, डॉट्स का, प्लेट्स का या फिर टकस का। सीधे कपड़े को शरीर की संरचना पर आकार के अनुसार आकार देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें से जो प्रयोग किया जाता है प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। वस्त्रों के परिधानों में फुलनेस लाने के लिए प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई मशीन में असमान टाँके आने का कारण है: प्रेशर फुट पर दबाव, कम दबाव, प्रेशर फुट पर अधिक दबाव, धागा ढीला होना, धागे में असमान खिंचाव होना। सिलाई मशीन में जो असमान टाँके आते हैं
उसके आने का कारण कभी कभी मशीन का जो बखिया होता है वो ठीक से नहीं आता। इस खराबी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। धागे भली प्रकार ना डाला हो, दोनों ओर से धागों का तनाव एक सा ना हो, धागा पतला या मोटा हो, सुई टेढ़ी हो, इसलिए ऐसा हो सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। धागा ढीला हो, या फिर धागे का आकार सही ना हो, या फिर सुई टेढ़ी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखिए की लंबाई, धागे का खिंचाव। तो कपड़े की किस्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डॉट है? प्लॉन्ज, फ्लॉन्ज, फ्रेंच, फिश, ड्रेस मेकर्स। इसमें से कौन सी ऐसी है जो दोहरी नोक वाली डॉट है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो फ्लॉन्ज है वो दोहरी नोक वाली डॉट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्डरोब शब्द दर्शाता है कपड़े की दशा, कपड़ों का संग्रह, तंत्रिका तंत्र, कपड़ों की देखभाल। जो वार्डरोब है वो क्या दर्शाता है? वार्डरोब की सहायता से कपड़ों का संग्रहित किया जाता है। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र फैशन तकनीकी में कार्य कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि को बढ़ावा दिया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के कपड़ों का संग्रह भी, रख रखाव भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं हुक और अच्छिका, बटन और काज, रिबन और डोरी, इलास्टिक व चुटपुट। जो सेल्फ हेल्प फीचर में क्या आते हैं? इसमें से इलास्टिक और चुटपुट का प्रयोग कपड़ों में किया जाता है, जिसकी सहायता से कपड़े को बांधने या पहनने में आसानी होती है। ये सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है ब्लाउज हेतु, पेटीकोट हेतु, शर्ट हेतु, या फिर नन ऑफ दीज। सिलाई में जो हम ट्रेसिंग विधि का प्रयोग करते हैं वो क्या बनाने के लिए करते हैं? ब्लाउज बनाने के लिए करते हैं। सिलाई के अंतर्गत मुख्यतः सीधी सिलाई, चौरस सिलाई, दोहरी चौरस सिलाई, उलटकर सिलाई इत्यादि विधियों का प्रयोग किया जाता है ब्लाउज बनाने में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। इसे ट्रेसिंग पद्धति कहते हैं, तो ब्लाउज बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? अवसर पर, फैशन पर, क्रियाशीलता पर, या इसमें से सभी पर? जो परिधान का, जब हम किसी वस्त्र का चुनाव करते हैं अपने लिए पहनने के लिए, तो क्या देखकर चुनाव करना चाहिए? देखिए, निसंदेह परिधान में एक व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता है। व्यक्ति के पहनावे से ही उसके संस्कार, उसकी संस्कृति, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा सहज से अनुमान लगाया जा सकता है। वस्त्रों द्वारा ही व्यक्ति की अभिरुचि परिलक्षित होती है। भावाभिव्यक्ति के लिए परिधान सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर किसी का भाव जानना है, उसके कपड़े से आप जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। परिधान वस्त्रों का चुनाव करते समय अवसर, फैशन, क्रियाशीलता, डिज़ाइन, शैली इत्यादि सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, सभी का ध्यान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग के द्वारा कपड़े सिलने के लिए कटाई की जाती है। कटाई से पहले कपड़े पर निशान लगाया जाता है, कपड़े की सिलाई की जाती है, नाप के अनुसार कागज़ पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। जब नाप के अनुसार कागज़ पर परिधान का चित्र बनाया जाता है, इसे सिलाई से पूर्व ड्राफ्टिंग कहते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार के कागज़ का प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग तैयार करने के बाद कपड़े की कटाई व सिलाई का कार्य किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? नीडल क्लैंप का, थिम्बल का, पिन कुशन का, या फिर बॉबिन का? सिलाई करते समय किस साधन का प्रयोग करते हैं? थिम्बल का। सिलाई करते समय हम उंगली की रक्षा करने के लिए थिम्बल का प्रयोग करते हैं। इसे बेदखलदार पिन भी कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, थिम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहला जो प्रभाव पड़ता है वह होता है उसके परिधानों से, उसके बात विचारों से, उसके रंग से, या फिर नन ऑफ दीज से। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले हम किसी का कपड़ा देख के कैसे कह देते हैं कि देखो इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितनी सभ्यता से कपड़े पहने, कितनी सभ्य लग रही है। या फिर कोई कपड़ा खराब सा पहनता है, बेकार सा, तो उसे देख के कैसे कह देते हैं कि देखो कितनी अजीब से कपड़े पहनी है। ऐसे कोई कपड़े पहनता है, उसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर हम जज करने लगते हैं ना लोगों को, उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, किसी को हम नहीं जानते, अनजान किसी को जिसको नहीं जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक उदाहरण है उर्फी जावेद, उनके कपड़ों पे लोग, उनके पहनावे पे ही तो कमेंट करते हैं लोग। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उनके परिधानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? जीवन शैली से मेल खाती हुई, विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र, शोकावस्था में मूल्यवान व सुंदर, बिना आस्तीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक।
परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? जो परिधान की शैली है वो जीवन शैली से मेल खाती हुई होनी चाहिए। विवाह के अवसर पर मूल्यवान तथा सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। शोकपूर्ण माहौल में श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। ब्लाउज तथा फ्रॉक में आस्तीन अवश्य रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है फफूंदी, कीड़, खमीर या फिर नन ऑफ दीज। जो नमी युक्त वस्त्र होते हैं जिसमें थोड़ी नमी रह जाती है, नमी युक्त वस्त्रों पर फफूंदी लग जाती है। ठीक, सूती वस्त्रों में कीड़ा नहीं लगता किंतु फफूंदी अवश्य लग जाती है। फफूंदी के जीवाणु उसी समय क्रियाशील होते हैं जब उसको पर्याप्त मात्रा में नमी, ताप तथा भोजन प्राप्त होता है। अतः यदि सूती कपड़ों का संग्रह करना हो तो माड़ी नहीं लगानी चाहिए। कीड़े ऊनी वस्त्रों को प्रभावित करते हैं। फफूंदी रोकने के लिए साइजिंग करते समय अकार्बनिक नमक जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, फफूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्य में से एक है। गृहस्वामी के, बच्चों के, गृहिणी के या फिर दर्जी के। कपड़ों की जो देखरेख करना है वो किसका कर्तव्य है, किसके कर्तव्य? वैसे तो कपड़ों की देखरेख सभी को करना चाहिए, लेकिन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य माना जाता है। गृहिणी अपने अवशिष्ट समय का सदुपयोग करके परिवार के प्रति विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करती है। लॉन्ड्री में धुलवाने की अपेक्षा कम धन में वस्त्र को घर पर धुला जा सकता है। इन कारणों से गृहिणियां अधिकतर घर पर ही वस्त्र धोकर साफ करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ये सब जिम्मेदारी गृहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्त्रों की देखरेख एवं अहमियत के लिए आवश्यक नहीं है? ब्रश करना व धूप में हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा तथ्यक्षण मरम्मत करना, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। निम्नलिखित में से कार्य वस्त्रों की देखरेख अहमियत के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा? देखिए, इसमें से कौन सा वस्त्र की अहमियत के लिए आवश्यक नहीं है? वस्त्रों की देखरेख की अहमियत के लिए ब्रश करना और धूप हवा दिखाना, संरक्षण तथा स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण मरम्मत, दाग छुड़ाना तथा बारंबार धोना, धुलाई की उचित विधि शोधक पदार्थों को विवेकपूर्ण चुनाव करना, विधि पूर्वक सुखाना, इस्त्री करना प्रयोग का उचित ढंग है। प्रयोग के बाद रखने का ढंग भी अच्छा होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन क्या है? अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं जो कहलाते हैं भूमिगत विन्यास वाले, प्राकृतिक विन्यास वाले, भोजपुरी विन्यास वाले, मगही विन्यास वाले। देखिए, सभी नमूनों में कुछ ना कुछ रेखाओं का प्रयोग अवश्य रहता है। सीधी, आड़ी, खड़ी व तिरछी रेखाओं वाले नमूनों में विभिन्न प्रकार के दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं। नमूने भूमिगत विन्यास अथवा ज्यामितीय अनुरूपता वाले कहलाते हैं। नमूनों में रंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, भूमिगत विन्यास वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित तथा अच्छी लय से, अच्छी अनुरूपता से, किसी से भी नहीं। देखिए, जो परिधान का रंग, रूप और आकार होता है वो कैसे खिलता है? उचित तथा अच्छे अनुपात से परिधान का रंग, रूप, आकार खिलता है। रेखाओं, दूरी तथा माप अधिक सभी दृष्टियों से परिधान रचना में अनुपात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, अस्तरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग करना चाहिए? संतुलन के लिए, लय के लिए, समानुपात के लिए, फिर अनुरूपता के लिए? देखिए, लय को उत्पन्न करने के लिए परिधान रचना, रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, अस्तरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग करना चाहिए। लय कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, लय। नेक्स्ट, किस स्केल पर कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? संतुलित और लय, समानुपात, अनुरूपता, इन सभी पर। देखिए, अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव, संबल तथा आकर्षण केंद्र आदि ऐसे मापदंड हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे का औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है, क्योंकि इसमें भी किसी एक की उपेक्षा परिधान के सौंदर्य को नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। इसमें से कोई एक अगर नहीं किया जाए पोशाक में
तो वो उसकी सुंदरता को नष्ट कर सकता है, इसलिए सब इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी गर्दन वाली स्त्रियों को ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? बड़े गले का, छोटे गले का, चौकोर गले का या फिर तिकोन गले का? जो लंबी गर्दन वाली स्त्रियां हैं उनके ब्लाउज का जो गला है वो कैसा, तो उसका जो गला होना चाहिए वो चौकोर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध अवस्था में व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव समय मुख्य बात ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी चाहिए वो कपड़ों का मूल्य, आयु, रंग, वस्त्र का चुनाव। वृद्धावस्था के व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात रंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में लोग सादगी पसंद करते हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रंग का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन में कौन सा समय उपयुक्त है? प्रातः, दोपहर के बाद, शाम या फिर रात्रि का समय? अगर हम कपड़ा खरीदने का सोच रहे हैं तो कौन सा समय सही है हमारे लिए? व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदारी करता है, प्रातः काल के समय दैनिक कार्य करता है, दोपहर के बाद थोड़ा समय मिलता है। इस समय जो वस्त्र खरीदारी का समय सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि रात में वस्त्रों का जो कलर है वो सही से पता नहीं चल पाता। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, दोपहर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं, वह आकृति को, शुद्धता को, आरामदायक को या फिर निर्माण को? कपड़े खरीदते समय अधिकांश लोग किस चीज़ को देखते हैं कपड़ों में? कपड़े खरीदते समय जो सब ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं, वस्त्रों का प्रयोजन के अनुकूल होना चाहिए। आप किस प्रयोजन के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं उसके अनुकूल होना चाहिए। वस्त्र टिकाऊ होना चाहिए, वस्त्र को धोना, सुखाना, इस्त्री करना आसान होना चाहिए, वस्त्र आरामदायक होना चाहिए, वस्त्र देखने में सुंदर और आकर्षण होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अधिकांश लोग आरामदायक वस्त्र का उपयोग मतलब ध्यान रखते हैं कि वस्त्र आरामदायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा काटने का उचित स्थान है? हाथ में लेकर, मेज या पटरे पर फैलाकर, गोद में रखकर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कपड़ा काटने का सबसे उचित स्थान, कपड़ा काटने का सबसे उचित मेज या पटरे पर फैलाकर कपड़ा काटना चाहिए, जिससे चिन्ह लगाए जाते हैं, ग्रेस भी की जाती है। मेज बड़ी व समतल होनी चाहिए। जो व्यक्ति खड़े होकर काम करने में अभ्यस्त नहीं होते हैं चौड़े तथा समतल पटरे पर का प्रयोग करते हैं, जो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखा जाता है। यह सिलाई किट की सामग्री का उपकरण नहीं है, लेकिन मेज। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। मेज और पटरा ये सिलाई किट का उपकरण नहीं है, लेकिन उपयोग इसी का तो खुद सिलाई मशीन को नहीं रखा जाता है। ठीक है, सिलाई मशीन किट जो बॉक्स होता है उसमें सिलाई मशीन नहीं रखा जाता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए, दबाव कहाँ डाला जाए? दबाव डालने से पहले क्या सोचना आवश्यक नहीं है? दबाव डालने से पूर्व दबाव क्यों डाला जाए ये सोचना आवश्यक नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। दबाव क्यों डाला जाए ये सोचना आवश्यक नहीं है। दबाव डालने से पूर्व गृह सज्जा में दबाव का स्थान देने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, दबाव किस वस्तु पर डाला जाए, दबाव किस प्रकार डाला जाए, दबाव कितना डाला जाए, दबाव किस प्रकार डाला जाए, दबाव वस्तु पर कहाँ डाला जाए। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। दबाव क्यों डाला जाए ये सोचने का विषय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता, कपड़ा गलत कटने की संभावना नहीं रहती, फिटिंग अच्छी आती है। ए और बी दोनों। ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए कपड़ा काटने से पूर्व? इसलिए क्योंकि कपड़ा व्यर्थ नहीं होता और कपड़ा गलत कटने की संभावना नहीं रहती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। कपड़ों को काटने वाला कीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों को काटने वाला कीट होता है क्लिप मॉथ, सिल्वर फिश, क्यू फैल्कस या फिर नन ऑफ दीज? तो जो क्लिप मॉथ होता है, क्लिप मॉथ कपड़ों को काटने वाला कीट होता है। समस्त वस्त्रों में ऊन ही एक ऐसा वस्त्र है जो कि कीटों से प्रभावित होता है। ऊन के वस्त्रों की जो फ्लोराइड और सिलिका फ्लोराइड जैसे विषैले पदार्थों के परिष्कृत की जाती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। क्लिप मॉथ जो होता है ये कपड़ा काटने वाला कीड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए लंबाई का 2 गुना प्लस बाँह की लंबाई, लंबाई का 3 गुना प्लस गले की लंबाई, लंबाई का 4 पूरी लंबाई तथा कमर की गोलाई, लंबाई का 2 गुना और प्लस बाँह की लंबाई का 3 गुना। देखिए, जब हम कपड़ा काट रहे हो, कुर्ता बना रहे हो, तो कुर्ता बनाने के लिए लंबाई का 2 गुना तथा बाँह की लंबाई
हमेशा लेनी चाहिए, कपड़ा लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, यह ज्ञात हो जाता है कि कपड़ा कितना तथा वह संबंधित वस्त्र के लिए कम तो नहीं है, इतना कपड़ा संबंधित वस्त्र के लिए कम नहीं होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, हमने आपको बताया कि ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, लंबाई का दुगुना और सिलाई की मशीन भारी चलती है, तेल व सफाई की कमी से, प्रेशर फूड पर अधिक दबाव से, शटल में धागा फंसना, अधिक ढीली बेल्ट। जो सिलाई की मशीन है वो ढीली चलती है, क्यों ढीली चलने लगती है, भारी चलने लगती है। सिलाई की मशीन जो है भारी चलती है, क्यों, तेल व सफाई की कमी के कारण ये मशीन भारी चलने लगती है, सिलाई की जो मशीन होती है। कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है रेशमी, मलमल, सूती या फिर कृत्रिम। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा होता है, सिलाई सीखने के लिए सबसे अच्छा जो कपड़ा है वो सूती है, ठीक, सूती कपड़ा सबसे अच्छा कपड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरी द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है पोशाक की कीमत, पोशाक का टिकाऊपन, उपयुक्त वस्त्र, प्रचलित शैली। किशोरी द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, किशोरी द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक जो प्रचलित शैली होती है, फैशन जिसे कहते हैं, उसी का वो प्रयोग करना चाहती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र अधिक और निम्नलिखित में से बेहतर होते हैं, क्योंकि पक्का रंग होता है, आसानी से उपलब्धता होती है, कम कीमत होती है, रंग प्रदान करता है, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार डॉट डॉट के बराबर होगा, 4 सिर के बराबर, 8 सिर के बराबर, 6 सिर के बराबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव शरीर का नाप लेते समय दोनों भुजाओं का जो विस्तार होगा कितना होगा, वो होगा 8 सिर के बराबर, मनुष्य के 8 सिर के बराबर। ऑप्शन नंबर जो राइट ऑप्शन है इसका, ये बी राइट ऑप्शन है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सजावटी कार्य को कई पंक्ति में चुन्नटे बनाकर परिधान वस्त्र में किया जाता है, उसको कहा जाता है प्लीट्स, पफ, सीरिंग या फिर रफूल। देखिए, सजावटी वस्त्र में जो कई पत्तियां और चुन्नटे बनाकर परिधान वस्त्र तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्लीट्स कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। सिलाई मशीन और सिलाई कला कंप्लीट हो गया है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दाग धब्बे या फिर धुलाई। अगला जो टॉपिक होगा वो धुलाई होगा, ठीक। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।